अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज़िया शकील ख्वाबों की हकीकत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ख्वाबों की हकीकत के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अभी तक उनके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकी। ख्वाबों का देखना यानी उनके बारे में कोई दूसरी राय कायम नहीं की जा सकी। सवाल सिर्फ ये है कि ख्वाब क्यों आते हैं और उनकी ताबीरों का हकीकत से क्या ताल्लुक है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बुज़ुर्गों और नेक लोगों को जो ख्वाब आते हैं उनकी ताबीरें अमूमन दुरुस्त होती हैं। दरअसल इंसान बेशुमार ख्वाहिशों और तमन्नाओं का पुतला है। बज़ाहिर शऊरी तौर पर उनका पूरा होना मुमकिन नहीं होता, इसलिए उन ख्वाहिशात की शिद्दत उन्हें लाशऊर में ले जाती है, जहाँ ये कभी ख्याल की सूरत और कभी ख्वाब की सूरत में जाहिर होती है। आम तौर पर देखा गया है कि खौफ या डिप्रेशन की हालत में जो ख्वाब आते हैं वो भी उसी नौइयत के होते हैं। मसलन जैसा कि आपका कोई दुश्मन हो और आप खुद को उससे गैर महफूज समझते हो, यानी आपको लगता हो कि वह आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ऐसी हालत में आपको जो ख्वाब नज़र आता है उसमें कोई जानवर या मूज़ी जानवर आपको या आपके प्यारों को ख्वाबों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए ख्वाबों का ताल्लुक बराह रास्त इंसान की सोच से होता है। माजी में अक्सर सुना है कि नेक और पाकबाज लोगों पर ख्वाबों के ज़रिए हकीकतें आश्कार की जाती थी। जहाँ तक ख्वाब की ताबीर का ताल्लुक है, उसके लिए ख्वाब देखने के औकात, ख्वाब को याद रखना, कितनी जल्दी ख्वाब सुनाना, ख्वाब सुनाने वाले की ज़िंदगी के रवैयों को और किसी हद तक दिमागी हालत को अहमियत हासिल है। यानी ये सब चीज़ें ताबीर के लिए एक कसौटी है। दूसरी तरफ जो ख्वाब की ताबीर बताने वाला है उसके लिए भी एक मयार मुकर्रर है। मोहतरम नाज़रीन, आने वाले एपिसोड्स में ख्वाबों की हकीकत के बारे में मज़ीद बात की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें भी बताई जाएंगी जिससे ख्वाब की हकीकत को समझने और ताबीर ढूंढने में आपको बहुत आसानी होगी। शुक्रिया।